लाओ त्से सूत्र 26। जो व्यक्ति जल्दी करता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका स्टोरी विद अननोन पर। आज हम चलेंगे लाओ त्से के सूत्र 26 की तरफ, जो हमें दिखाता है कि असली शक्ति स्थिरता में है, ना कि गति, शोर या दिखावे में। यह सूत्र हमें अंदर की मौन सत्ता से परिचित कराता है। आइए एक शांत यात्रा पर निकलते हैं, जहां हम समझते हैं कि जो झुकता है वही टिकता है, जो पीछे हटता है वही आगे बढ़ता है। जो व्यक्ति अंगूठे पर खड़ा रहता है वो दृढ़ता से खड़ा नहीं हो सकता। आज की दुनिया हमें सिखाती है, खुद को ऊंचा दिखाओ, सिर उठाकर चलो, सबसे अलग बनो। लेकिन लाओ त्से कहते हैं, जो खुद को ऊंचाई पर रखता है वो टिक नहीं सकता। संतुलन नीचे होता है, पैरों में, जमीन पर, अंगूठे पर खड़े रहना गर्व की निशानी हो सकती है, लेकिन स्थिरता की नहीं। जो व्यक्ति जल्दी करता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। जल्दी करना मतलब परिणाम पाने की बेचैनी। लाओ त्से कहते हैं, जो जल्दी करता है वो चीजों को प्राकृतिक गति से बाहर कर देता है, लेकिन ताओ धीरे, मौन और स्वाभाविक चलता है। धीरे चलो ताकि तुम देख सको, धीरे रहो ताकि तुम जी सको। जो व्यक्ति चमकने की कोशिश करता है वो अपनी ही ज्योति को धुंधला करता है। सच्ची रोशनी कोशिश से नहीं आती, वो भीतर की आग से आती है। जो खुद को लगातार दिखाना चाहता है वो अक्सर अपनी असली रोशनी को खो देता है। जैसे कोई दीपक अगर हवा में बार बार झपकाया जाए तो वो बुझ सकता है। सच्ची रोशनी मौन में चमकती है। जो व्यक्ति अपनी स्वयं की परिभाषा बनाता है वो नहीं जानता कि वो कौन है। यहां लाओ त्से हमें एक गहरी बात बताते हैं। हम हमेशा सोचते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। लेकिन जो सच में जानता है कि वो कौन है, उसे कोई परिभाषा नहीं चाहिए। वो हर पल नया है, हर स्थिति में बहता है, ताओ की तरह, जो बहता है, जो सीमित नहीं है। जो आदमी दूसरों पर सत्ता भोगता है वो अपने आप पर विजय कभी नहीं पा सकता। दूसरों पर नियंत्रण पाने की इच्छा आखिरकार एक असुरक्षा से पैदा होती है। जो व्यक्ति भीतर से स्थिर नहीं है वो बाहर सब पर शासन करना चाहता है, लेकिन जो अपने ऊपर नियंत्रण रखता है उसे किसी पर सत्ता चलानी नहीं पड़ती। स्वयं पर विजय ही सच्ची सत्ता है। जो व्यक्ति सिर्फ अपने कार्य में लगा रहता है उससे टिक सकने वाला कोई गहरा सृजन नहीं हो सकता। कभी कभी हम इतना लगे रहते हैं कि हम बहने की शक्ति खो बैठते हैं। लाओ त्से कहते हैं, केवल कड़ी मेहनत सब कुछ नहीं है। अगर कार्य में मौन, स्थिरता और छोड़ देने की भावना न हो तो वो काम कभी स्थायी नहीं होता। यदि आपको ताओ के साथ सुसंगत रहना हो तो आप अपना कार्य करें और फिर पीछे हट जाएं। यह सूत्र ताओ का मुख्य सिद्धांत है। करो लेकिन चिपको नहीं, बनाओ लेकिन उस पर अधिकार मत जताओ, दो लेकिन बदले में कुछ मत मांगो। ताओ कहता है, जो व्यक्ति पीछे हट सकता है वही सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ता है। कहानी मौन में बना पुल। एक गांव में एक व्यक्ति ने बिना किसी घोषणा के एक टूटा हुआ पुल फिर से बना दिया। उसने किसी से नाम नहीं पूछा, ना खुद का बताया। लोगों ने देखा कि काम पूरा हो गया है, पुल अब सभी के लिए उपयोगी है। लोगों को समझ नहीं आया किसने किया, लेकिन हर दिन जब वे उस पुल पर चलते वो व्यक्ति उनकी मुस्कान बन जाता। उसने कुछ किया और चुपचाप पीछे हट गया। यही लाओ त्से का ताओ है। सूत्र 26 का सार, जो स्थिर है वही टिकता है। जल्दी मत करो, गति में भी मौन रखो। दिखावे से रोशनी नहीं आती, मौन से आती है। खुद को मत परिभाषित करो, बहो, अनुभव करो। दूसरों पर नहीं, खुद पर शासन करो। काम करो लेकिन उस पर अधिकार मत जताओ। छोड़ दो ताकि कुछ नया जन्म ले। अब आपसे एक प्रश्न, क्या आप खुद को पीछे हटा सकते हैं उस कार्य से जिसे आपने प्रेम से किया? क्या आप बिना दिखावे के अपना प्रकाश फैला सकते हैं? यदि हां तो कमेंट करें।
मैं स्थिरता के पथ पर चल रहा हूं। अगर ये वीडियो आपके अंतर्मन को छू गया हो तो इसे किसी एक आत्मा से साझा करें। स्टोरी विद अननोन को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लाएंगे लाओ त्से सूत्र 27, ताओ, वो जो सब में बहता है। जय मौन, जय स्थिरता, जय ताओ।